राजा के दरबार में एक गरीब मिलर झुककर प्रणाम करता है। उसका विनम्र इशारा महल की भव्यता के विपरीत है। महाराज, मेरी बेटी भूसे को सोने में बदल सकती है, मिलर घोषणा करता है। उसकी आवाज विशाल हॉल में गूंजती है। राजा संशयपूर्ण और मनोरंजित मिलर को घूरता है। उसके चेहरे पर अविश्वास अंकित है। राजा मिलर अपनी बेटी को भूसे से भरे कमरे में बंद कर देता है। भारी दरवाजा बंद होने पर उसका भाग्य अधर में लटक जाता है। तुम्हारे पास सुबह तक का समय है, राजा घोषणा करता है। उसकी आवाज गूंजती है। अगर तुम तिनके को सोने में नहीं बदल सकते तो तुम्हें मार दिया जाएगा। कमरे में एक अकेली लड़की सिसकती है। उसका आकार परछाई के खिलाफ एक सिलहूट है, क्योंकि निराशा उसे खा जाती है। रम्पेलस्टिल्टस्किन प्रकट होता है। एक अशुभ आकृति हवा से प्रकट होती है। एक चालाक प्रस्ताव के साथ चुप्पी तोड़ती है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मुझे अपनी हार दे दो। मैं सहमत हूं, लड़की फुसफुसाती है। अपनी किस्मत को सील करती है, क्योंकि रम्पेलस्टिल्टस्किन तिनके को सोने में बदल देता है। कमरे को एक अलौकिक प्रकाश में नहलाता है। राजा एक विशाल पुआल का ढेर प्रस्तुत करता है। उसकी गंभीर निगाहें मांग करती हैं कि वह इसे सोने में बदल दे। एक बार फिर वह छोटे कद के आदमी की मदद मांगती है। बौने ने जवाब दिया, इस बार मुझे भुगतान के रूप में आपकी अंगूठी चाहिए। लड़की असहाय और फंसा हुआ महसूस करते हुए अनिच्छा से सहमत हो जाती है। महल में तीसरा दिन लड़की बौने के पास जाती है। उसकी आंखें ठंडी पत्थर को दर्शाती हैं और उसका भाव निराशा से भरा हुआ है। मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, वह फुसफुसाती है। उसकी आवाज विशाल हॉल में मुश्किल से सुनाई देती है। बौने की आंखें ठंडी संतुष्टि से चमकती हैं। तो क्या तुम मुझे अपना पहला बच्चा दोगे? वर्षों बाद महल के बगीचे में धूप नृत्य करती है। रानी अपने बच्चे के साथ टहलती है। हवा फूलों की खुशबू से भरी हुई है। रम्पेलस्टिल्टस्किन प्रकट होता है। उसकी निगाहें तेज हैं। मैं बच्चे के लिए आया हूं, रानी विनती करती है। कृपया, मैं आपसे विनती करती हूं, मेरे बच्चे को बख्श दो। एक अकेला सेवक अंधेरे जंगल से सावधानी से गुजरता है। एकमात्र आवाजें उसके कदमों की और पत्तियों की सरसराहट है। पेड़ों से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, नाचते और गाते हुए। वह आंखें सिकोड़ता है, धुंधली रोशनी में झांकता है। एक आवाज रात को चीरती है, मेरा नाम रम्पेलस्टिल्टस्किन है। रानी छोटे आदमी का सामना करती है। उसकी निगाहें भेदक हैं, क्योंकि वह सच्चाई की तलाश करती है। क्या तुम्हारा नाम कोनराड है? क्या तुम्हारा नाम हर्बर्ट है? रानी के सवाल हवा में लटके हुए हैं। तुम्हारा नाम रम्पेलस्टिल्टस्किन है, वह घोषणा करती है। छोटा आदमी गुस्से में चिल्लाता है। उसका रहस्य उजागर हो गया।